गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जी ने एक बयान दिया है, तो शंकराचार्यों की जो नियुक्ति हुई उसको लेके क्या कहना है उसको लेके आपका? नहीं, मेरा कहना है कि जो गोवर्धन पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज पुरी पीठाधीश्वर ने कहा है कि जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने अपने कार्यकाल में किसी शंकराचार्य की कोई घोषणा नहीं की। यदि की होती तो निश्चित रूप से वो बताते लोगों को। आखिर इतना लंबा समय तक शंकराचार्य रहे, उन्होंने क्यों नहीं बताया? तो अब जो वसीयत की बात आ रही है या विल की बात आ रही है, महाराज जी हमेशा इस बात को कहते थे, शंकराचार्य जी महाराज की विल के आधार पे कोई शंकराचार्य नहीं बन सकता है। तो अभी जो घोषणाएं हो गई हैं दोनों की, दो पीठों की, वह हमको लगता है कि विधि सम्मत नहीं है और मठामनाई के अनुरूप नहीं है, शंकराचार्य परंपरा के अनुरूप नहीं है। मेरा किसी व्यक्ति से विरोध नहीं है, मेरा बस यह है कि परंपरा स्थापित होनी चाहिए। जो बार बार फर्जी शंकराचार्यों के खिलाफ हम लोगों ने इतना अभियान चलाया 2010 के कुंभ में, वह ऐसा ना हो कि जो ये दो मनोनीत लोग हुए हैं विल के आधार पर, वो भी फर्जी कहे जाएं। कोई शंकराचार्य हो, मुझे इससे आपत्ति नहीं, लेकिन जो बार बार कहा जाता है कि तीन मिलकर के चौथे की नियुक्ति करते हैं, तो दो ही अभी शंकराचार्य मान्य हैं। उन दोनों की जिसकी मति होगी, जिसके लिए होगी, जो योग्य होगा, योग्यता के आधार पर शंकराचार्य का चुनाव होना चाहिए, उत्तराधिकार के आधार पर शंकराचार्य का चुनाव नहीं होना चाहिए। आप क्या मानते हैं, क्या परंपरा होती है और क्या प्रोसेस? परंपरा उसका यही है कि तीन शंकराचार्य मिलकर के चौथे शंकराचार्य की नियुक्ति करते हैं और चयन का अधिकार काशी विद्वत परिषद को है। धर्म महामंडल उसके अभिषेक में सम्मिलित रहता है। ये जितनी भी परंपराएं हैं, जो उसकी प्रक्रिया है उसको पूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चार आपने किसी सन्यासी को खड़ा किया, महाराज जी के सेक्रेटरी को खड़ा किया और आप अपना अभिषेक करा लिया और कहे कि शंकराचार्य हो गए। इस बार ऐसा न हो। ज्योतिष पीठ पे इतने दिन से विवाद चल रहा, विवाद का पटाक्षेप हो। कोई तीसरा व्यक्ति भी अगर शंकराचार्य के लिए तैयार होता है तो उसको तैयार करके शंकराचार्य बनाने का प्रयास करना चाहिए और इन लोगों को भी उसमें सम्मिलित होना चाहिए, ताकि व्यक्ति बड़ा नहीं है, परंपरा बड़ी है, हमारे मूल्य बड़े हैं। हमारी शंकरी परंपरा इतनी समृद्ध है, साउथ में इतनी मजबूती से चल रही है, पुरी में इतनी मजबूती से चल रही है। ज्योतिष पीठ और द्वारका पीठ पे और मजबूती से चले, महाराज जी का नाम और रोशन हो। कोई व्यक्ति आएगा, कोई तीसरा व्यक्ति भी आएगा तो वो अच्छे से चलाएगा, इसलिए किसी तीसरे व्यक्ति का चुनाव किया जाए। अगर इन दोनों पे ही बात सहमति दोनों शंकराचार्यों की बनती है तो हम लोगों को स्वीकार होगा। हमको बार बार स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी ने ही पढ़ाया कि तीन मिलकर के चौथे की नियुक्ति करते हैं, तो तीनों की अगर सहमति है, नियुक्ति है या मनोनयन है, तो चौथे हमको सब लोग स्वीकार हैं। हमारा स्वामी मुक्तेश्वरानंद या स्वामी सदानंद जी से कोई विरोध नहीं है। इस